अभी और जुड़े ही नहीं है, क्या बात है। So today discuss about a short obligations of patents and right and obligation of patent in India। भारत में पेटेंट के अधिकार और दायित्व। भारत में एक आविष्कार के मालिक को अपने आविष्कार को पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट करने की आवश्यकता होती है। पेटेंट का पंजीकरण पेटेंटी को कुछ अधिकार प्रदान करता है जिसका पालन पेटेंटी द्वारा किया जाना अनिवार्य है। In India, the owner of an invention is required to get his/her invention patented under the Patent Act 1970. The registration of patent provides certain rights to the patentee, which is mandatory to be followed by the patentee. With the rights also come certain restrictions or obligations which are required to be followed by the patentee. Hence, the Patent Act 1970. Patent Act 1970 provides certain rights and obligations of patentee that he/she is required to follow. Additionally, the controller of patent also awards some rights and obligations of patentee to be followed by the patentee in order to comply with the provision of the Patent Act. In this view, we'll discuss in complete detail of the rights and obligation of patentee under the Patent Act 1970। अधिकारों के साथ कुछ प्रतिबंध या दायित्व भी आते हैं जिसका पालन पेटेंट करवाने वाले को करना पड़ता है। इसलिए पेटेंट अधिनियम 1970 में पेटेंट के कुछ अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं जिनका पालन करने के लिए जो उसे आवश्यक है। इसके अतिरिक्त पेटेंट नियंत्रक पेटेंट अधिनियम 1970 के प्रावधानों का पालन करने के लिए पेटेंटी द्वारा पालन किए जाने वाले पेटेंट के कुछ अधिकारों और दायित्वों को भी पुरस्कृत करता है। इसमें हम पेटेंटी के अधिकारों और दायित्वों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत क्या होता है। सबसे पहले बात आती है Who is patent holder? पेटेंट धारक कौन है? What are the benefits conferred upon the patentee of a patent? पेटेंट के पेटेंटी के पेटेंट करवाने वाले को क्या लाभ मिलते हैं? पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट के अधिकार क्या है? What are the rights of patentee as per the Patent Act 1970? इसी में कुछ 4-5 पॉइंट और आते हैं, जैसे राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, पेटेंट के दोहन का अधिकार, राइट टू ग्रांट लाइसेंसी, लाइसेंस देने का अधिकार, राइट टू सरेंडर, समर्पण का अधिकार, राइट टू सू फॉर इंफ्रिंजमेंट, उल्लंघन के लिए मुकदमा करने का अधिकार, राइट टू यूज एंड एंजॉय पेटेंट, पेटेंट का उपयोग करने और आनंद लेने का अधिकार। ये राइट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ पेटेंटी एज पर द पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट के दायित्व क्या है? नंबर 1, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, प्रकट करने का कर्तव्य, ड्यूटी ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, आपत्तियों का जवाब देने का कर्तव्य, ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्शंस, आपत्तियों का जवाब देने का कर्तव्य, ड्यूटी टू क्लियर ऑल ऑब्जेक्शंस, सभी आपत्तियों को दूर करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू पे स्टैट्यूटरी फीस,
वैधानिक शुल्क का भुगतान करने का कर्तव्य। अब पहली बात आती है, हु इज द पेटेंट होल्डर? पेटेंट धारक कौन है? A patent holder invents a procedure or product whose exclusive rights and obligation of patentee are given to the patent holder as an inspiring force for investment in creative or innovative exercises and for the spread of such exercises in public at large for learning. However, these exclusive rights and obligations of the patentee are not unending, and revocation of such rights can be done in certain exceptional circumstances where is need to balance the interest of the patent holder and with others. एक पेटेंट धारक एक ऐसी प्रक्रिया का उत्पाद का आविष्कार करता है जिसके पेटेंट धारक को रचनात्मक या आविष्कारशील अभ्यासों में निवेश के लिए और सीखने के लिए बड़े पैमाने पर ऐसे अभ्यासों के प्रकाश के लिए पेटेंट धारक को पेटेंट के अनन्य अधिकार और दायित्व दिए जाते हैं। हालांकि पेटेंट के अनन्य अधिकार और दायित्व अंतहीन नहीं है और ऐसे अधिकारों का निरीक्षण कुछ असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है जहां पेटेंट धारक और अन्य लोगों के हितों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। ये तो होता है पेटेंट धारक कौन, वो इज पेटेंट होल्डर। अब बात आ रही है, देयर आर नंबर ऑफ लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस टू दीज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पेटेंटी व्हिच आर एज फॉलोज। पेटेंट के इन अधिकारों और दायित्वों की कई सीमाएं और अपवाद हैं जो निम्न प्रकार से हैं, जैसे रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल यूटिलाइजेशन, अनुसंधान या प्रयोगात्मक उपयोग, यूज एंड आउटडोर वेसल्स, बाहरी जहाजों का उपयोग, रिसीविंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथराइजेशन फ्रॉम वेरियस प्रोफेशनल्स, विभिन्न पेशेवरों से प्रशासनिक प्राधिकरण प्राप्त करना, रिडक्शन ऑफ पेटेंट राइट्स एंड सिमिलर इंपोर्ट, पेटेंट अधिकारों और समान आयतों में कमी, कंपल्सरी रिलेटिंग एंड एक्विजिशंस और यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स बाय द गवर्नमेंट, अनिवार्य संबंधित और अधिग्रहण या सरकार द्वारा आविष्कारों का उपयोग। Even if there are limitations or exceptions, yet term to hold a patent remains unaltered. Thus, a patent is a set of exclusive rights and obligations that is guaranteed by a state to an inventor of the invention or her assignee for a fixed time period in exchange for the disclosure of the invention of the inventor. भले ही सीमाएं या अपवाद हों, फिर भी पेटेंट धारण करने की अवधि अपरिवर्तित रहती है। इस प्रकार एक पेटेंट अनन्य अधिकारों और दायित्वों का एक समूह है जो एक राज्य द्वारा आविष्कार के आविष्कारक या उसके असाइनी को आविष्कारक के आविष्कार के प्रकटीकरण के बाद एक निश्चित समय अवधि के लिए दिया जाता है। It refers to a grant of some advantages, property or expert made by the government or the sovereign of the country to as a minimum of one person. The way or procedure according to which it is done is known as patent. An invention of the inventor is the certain of intelligence applied to labor and capital and for the production of something useful and new. Such certain or invention turns into the restrictive property of the inventor on the grant of patent. यह कम से कम एक व्यक्ति के रूप में सरकार या देश के संप्रभु द्वारा किए गए कुछ लाभ, संपत्ति या विशेषज्ञ के अनुदान को संदर्भित करता है। जिस तरीके या प्रक्रिया के अनुसार इसे किया जाता है उसे पेटेंट के रूप में जाना जाता है।
आविष्कारक का एक आविष्कार श्रम और पूंजी पर लागू होने वाली बुद्धि का निर्माण और कुछ उपयोगी और नया उत्पादन करने के लिए ऐसी रचना का आविष्कार पेटेंट के अनुदान पर आविष्कारक की प्रतिबंधात्मक संपत्ति में बदल जाता है। अब बात आती है पेटेंट कराने वाले को क्या लाभ मिलते हैं। What are the benefits conferred upon the patentee of a patent? In India, the patent law identifies the exclusive rights and obligation of patentee to gain certain commercial advantages out of the invention invented by him or her. Such rights and obligation of patentee are provided to boost the inventor to invest in the new innovative offices, and should also realize that the development done by them will be ensured and protected by the law, and hence no other person has the capacity to make a duplicate of their invention of creations. भारत में पेटेंट कानूनी पेटेंटी के द्वारा आविष्कार किए गए आविष्कार से कुछ व्यवसायिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसके विशेष अधिकारों और दायित्वों की पहचान करता है। पेटेंटी के ऐसे अधिकार और दायित्व आविष्कारक को नए अनुभव या अभिनव कार्यालयों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, और यह भी महसूस करना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए विकास कानून द्वारा सुनिश्चित और संरक्षित किए जाएंगे, और इसलिए कोई अनन्य या अन्य व्यक्ति डुप्लीकेट बनाने की क्षमता नहीं रखता है। उनके आविष्कारों या कृतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। Such protection is provided for a certain time period, for the most part 20 years, amongst which the inventor will have certain selective rights and obligations of patentee as per the patent 1970. When a patent comes in all reality, certain exploitative rights and obligations of a patentee are presented as an incentive for the revelation of the creation of invention of the patentee to the people at large. इस तरह की सुरक्षा एक निश्चित समय अवधि अधिकांश भाग के लिए 20 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें से आविष्कारक के पास पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट के कुछ चुनिंदा अधिकार और दायित्व हों। जब एक पेटेंटी सभी वास्तविकता में आता है तो कुछ शोषणकारी अधिकारी और पेटेंट के दायित्वों को बड़े पैमाने पर लोगों के लिए पेटेंट के निर्माण का आविष्कार के लिए रहस्य उद्घाटन के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। These controlling rights and obligations of patentee are generally for a time period of 20 years and also assignable, thus enabling the patentee of the patent to get a license for the invention and maximum the profit associated with such an invention. पेटेंट के ये नियंत्रक अधिकार और दायित्व आमतौर पर 20 वर्षों की समय अवधि के लिए होते हैं और असाइन करने योग्य भी होते हैं। इस प्रकार पेटेंट को आविष्कार के लिए लाइसेंस प्राप्त करने और इस तरह के आविष्कार से जुड़े लाभों को अधिकतम करने के लिए सक्षम बनाता है। एज पर आर्टिकल 284 ऑफ द ट्रिप्स, जिसको ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहते हैं, एग्रीमेंट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पेटेंटी। टिप्स बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू के अनुच्छेद 284 के अनुसार समझौता पेटेंट के जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, where the patent subject matter is a product to prevent any third parties which is also not having the consent of the owner from the following acts of using, making, offering, for selling, sale or import for these purposes such product of the owner.
जहां पेटेंट की विषय वस्तु एक उत्पाद है, किसी तीसरे पक्ष को रोकने के लिए उसके पास मालिक की सहमति भी नहीं है, इन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने, बनाने, बेचने, आयात करने के कुछ कृत्यों में से उत्पाद का मालिक। Where the patent subject matter is a process to prevent any third party which is also not having the consent of the owner from the following acts of using, making, offering, for selling, sale or importing for these purposes at least the product that is obtained directly by such process। जहां पेटेंट की विषय वस्तु एक प्रक्रिया है, किसी भी तीसरे पक्ष को रोकने के लिए जिसके पास मालिक की सहमति भी नहीं है, इन उद्देश्यों के लिए कम से कम उत्पाद का प्रयोग करने, बनाने, बेचने या आयात करने में निम्नलिखित कृत्यों में से जो इस तरह की प्रक्रिया से सीधे प्राप्त होते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट for rights is that the owner of the patent should also have the right to transfer by succession or assign the patent and to conclude the licensee in contracts। पेटेंट के मालिक को भी उत्तराधिकार का हस्तांतरण या पेटेंट सौंपने और लाइसेंसिंग अनुबंधों को समाप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट में बताए गए। अब बात आती है व्हाट आर द राइट्स ऑफ पेटेंटी एज पर द पेटेंट एक्ट 1970। पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट के अधिकार क्या है? A grant of patent in India gives the patentee the exclusive model to utilize or make the patented invention or utilize the patented procedure related to the invention. Certain rights and obligations of the patentee are enriched under the Patent Act 1970. The various kinds of rights of patentee are as follows। भारत में पेटेंट का अनुदान पेटेंट धारक को पेटेंट के लिए किए गए आविष्कार का उपयोग करने या बनाने या आविष्कार से संबंधित पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए विशेष मॉडल देता है। पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट के कुछ अधिकार और दायित्व इसमें निहित है। पेटेंट के विभिन्न प्रकार के अधिकार और दायित्व निम्न प्रकार से लाइक दैट वेयर द ग्रांट ऑफ पेटेंट is done for a product, the exclusive right to prevent any third party who is not having his or consent from any act of offering, using, making, or for sale, importing or exporting for such products in the territory of India। जहां किसी उत्पाद के लिए पेटेंट का अनुदान दिया जाता है, किसी भी तीसरे पक्ष को उसकी सहमति नहीं। भारत के क्षेत्र में ऐसे उत्पादों के लिए पेशकश, उपयोग, बिक्री के लिए बनाने, आयात या निर्यात करने के किसी भी कार्य से रोकने का विशेष अधिकार है। नंबर 2, वेयर द सब्जेक्ट मैटर एसोसिएटेड विद द पेटेंट इज द प्रोसेस द एक्सक्लूसिव राइट टू प्रिवेंट एनी थर्ड पार्टी हु इज नॉट हैविंग हिज हर कंसेंट फ्रॉम एनी एक्ट ऑफ ऑफरिंग, यूजिंग, मेकिंग, फॉर सेल, इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग फॉर सच प्रोडक्ट that are directly obtained from the process in the territory of India। जहां पेटेंट से जुड़ी विषय वस्तु एक प्रक्रिया है, ऐसे उत्पादों के लिए पेशकश करने, उपयोग करने, बिक्री करने, बनाने, आयात या निर्यात करने के लिए किसी भी कार्य से किसी तीसरे पक्ष को रोकने का विशेष अधिकार है, जिसकी सहमति नहीं है, जो है सीधे भारत के क्षेत्र में प्रक्रिया से प्राप्त है। नेक्स्ट बताता है मोreover the product produced by the patentee should not be such that it cannot be patented in India as per section 48 of the Patent Act 1970। इसके अलावा पेटेंटी द्वारा उत्पादित उत्पादन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 48 के अनुसार भारत में पेटेंट नहीं करवाया जा सकता। पेटेंट में विस्तृत अधिकार है जो भारत में, वो निम्न प्रकार से द एलोबरेट राइट्स ऑफ द पेटेंटी इन इंडिया आर एज फॉलोज। राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, पेटेंट के दोहन का अधिकार। When the new invention is a product, the patentee has the exclusive right to use, make, import or sell
for these purposes related to an invention of India on other, and when the invention of the inventor is a procedure or process of manufacturing for any article or substance, the right to exploit means the exclusive right exercise or use the producer, procedure or method in the territory of India. जब नया आविष्कार एक उत्पाद को होता है तो पेटेंट के पास भारत के किसी आविष्कार से संबंधित इन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने, बनाने या आयात करने या बेचने का विशेष अधिकार होता है। दूसरी ओर जब आविष्कार किसी वस्तु या पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया है तो शोषण के अधिकार का अर्थ भारत के क्षेत्र में अनन्य अधिकार का प्रयोग या प्रक्रिया या पद्धति का उपयोग करना। नेक्स्ट इसमें आता है राइट टू ग्रांट लाइसेंस, लाइसेंस देने का अधिकार। द पेटेंटी ऑफ ए पेटेंट इज गिवन द राइट टू ग्रांट लाइसेंस और ट्रांसफर राइट or entire into some arrangement for some consideration. The assignment or licensee to be valid and legitimate, it is required to be in writing and should be registered with the controller of patent. Unless a document of assignee a patent is not registered, it is not admitted as evidence of title of the patent, and such a rule is applicable to the assignee, not the assigner. As per section 69 subsection 5 of the Patent Act 1970, एक पेटेंट को लाइसेंस देने का अधिकार, हस्तांतरित करने या कुछ विचार के लिए किसी व्यवस्था में प्रवेश करने का अधिकार दिया जाता है। असाइनमेंट या लाइसेंस वैध होने के लिए लिखित रूप में होना आवश्यक है और पेटेंट नियंत्रक के साथ पंजीकृत होना आवश्यक है। जब तक किसी पेटेंट के असाइनमेंट का दस्तावेज पंजीकृत नहीं होता तब तक इसे पेटेंट के शीर्षक के साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है और ऐसा नियम समुद्देशिती पर लागू होता है, ना कि समुदेशक पर। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 59(5) के अनुसार ये बताया। नेक्स्ट आता है राइट टू सरेंडर, समर्पण का अधिकार। By giving notice in the prescribed manner, the patentee of a patent has the right to surrender a patent at any time and at his or her own discretion. The advertisement for such an offer of surrender is required to be done in the journal. The publication is done to give an opportunity to the people oppose the offer of the surrender of the patentee. This is done when the patentee apprehends his or her non-performance of the patent in the future and upon which he decides to the surrender of the patent. समर्पण के अधिकार में पेटेंटी के पेटेंट को निर्धारित तरीके से नोटिस देकर पेटेंट को किसी भी समय अपने विवेक पर आत्मसमर्पण करने का अधिकार है। इस तरह के समर्पण के प्रस्ताव का विज्ञापन जर्नल में किया जाना आवश्यक है। यह प्रकाशन लोगों को पेटेंटी के समर्पण के प्रस्ताव का विरोध करने का अवसर देने के लिए किया जाता है। यह तब किया जाता है जब पेटेंटी को भविष्य में पेटेंट के अपने गैर निष्पादन के बारे में पता चलता है और जिस पर वह पेटेंटी को आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेता है। नेक्स्ट आता है राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट, मुकदमा करने का अधिकार। द पेटेंटी हैज द राइट टू सू फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज द जुरिडिक्शन टू ट्राई द सूट। मुकदमा करने के अधिकार के अंतर्गत पेटेंट के पास पेटेंट के उल्लंघन के लिए जिला न्यायालय में मुकदमा करने का अधिकार है, जिसके पास मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है। नेक्स्ट आता है राइट टू यूज एंड एंजॉय पेटेंट। राइट टू यूज एंड एंजॉय पेटेंट, पेटेंट का उपयोग करने और आनंद लेने का अधिकार।
The patentee of the patent has the exclusive right to exercise, make, utilize, convey or offer all the patented substances or article in India or to practice or utilize or process or techniques associated with the invention. Such right can be exercised either the patentee himself, herself or by his, her licenses or agents. पेटेंट के पेटेंटी को भारत में प्रयोग करने, बनाने, उपयोग करने, संप्रेषित करने या पेश करने या पेटेंट किए गए पदार्थ या वस्तु के अभ्यास करने या उपयोग करने या आविष्कार से जुड़ी प्रक्रिया या तकनीकों का विशेष अधिकार है। इस तरह अधिकारों का प्रयोग या तो पेटेंट धारी द्वारा स्वयं या उसके लाइसेंस धारियों द्वारा, एजेंटों द्वारा किया जाता है। अब बात आती है पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार पेटेंट के दायित्व क्या है। वंस अ पेटेंट इज गारंटेड टू अ पेटेंटी, देयर आर सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पेटेंटी। द ऑब्लिगेशंस ऑफ द पेटेंटीज आर एज फॉलोज। नंबर 1, ड्यूटीज टू डिस्क्लोज। सेक्शन 8 of the Patent Act 1970 complies the obligation to disclose of the patentee. Section 8(1) of the Patent Act 1970 tells that the patentee has an obligation to disclose all required data related to the remote use of comparative or same invention documented by him, her, or through him, her, or through someone by him, her at the time of applying or within the 6th month of the applying. प्रकट करने का कर्तव्य पेटेंट अधिनियम 1970 1 की धारा 8 पेटेंट का खुलासा करने के दायित्व को पूरा करती है। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 8(1) यह बताती है कि पेटेंट धारी का दायित्व है कि तुलनात्मक या उसी आविष्कार के दूरस्थ उपयोग से संबंधित सभी आवश्यक डेटा का खुलासा करे जो उसके द्वारा या उसके माध्यम से या उसके द्वारा किसी माध्यम से प्रलेखित है। इसे आवेदन करते समय आवेदन करने के 6 महीने के भीतर किया जाना उसे। The patentee of a patent is required to record an announcement of all the listed particulars viewing the application, and in addition to the above, an endeavor to disclose all the point of interest of any subsequent applications that might be documented at the future stages. एक पेटेंट के पेटेंट को आवेदन को देखने वाले सभी सूचीबद्ध विवरणों की घोषणा दर्ज करने की आवश्यकता होती है और उपरोक्त के अलावा भविष्य के चरणों में दस्तावेज किए जाने वाले किसी भी वाद के आवेदनों के सभी रुचि के बिंदुओं का खुलासा करने का प्रयास करना होगा। सेक्शन 8(2) of the Patent Act 1970 puts an obligation on the patentee to provide all the data required by the controller of the patent with regard to the relating of any remote application at the whatever a point demand is made by the controller of patent within a time period of 6 months of such a demand by the controller of patent. The first part of the obligation of the patentee begins with when a man records an application of patent. On the other hand, the second part begins after a demand is made by the controller of the patent under Patent Act 1970. पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 8(2) पेटेंट नियंत्रक द्वारा किसी भी बिंदु पर किसी भी दूरस्थ एप्लीकेशन से संबंधित मांग के संबंध में पेटेंट नियंत्रक द्वारा आवश्यक सभी डेटा प्रदान करने के लिए पेटेंट एक दायित्व डालता है। प्रत्येक नियंत्रक द्वारा ऐसी मांग की 6 महीने की समयावधि होती है। पेटेंटी के दायित्व का पहला भाग तब शुरू होता है जब कोई व्यक्ति पेटेंट के आवेदन को रिकॉर्ड करता है। दूसरी ओर पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट नियंत्रक द्वारा मांग किए जाने के बाद दूसरा भाग शुरू होता है। नेक्स्ट इसमें आता है ड्यूटी टू रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा के लिए अनुरोध करने का कर्तव्य। नॉट लाइक अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पेटेंट डज नॉट अकोमोडेट any kind of programmed examination of
or the grant of patent application in the procedure above mentioned as indicated by section 11B of the Patent Act 1970, the obligation is through on the patentee is himself herself to ask the controller of patent to look at the growth or development connected for patent. परीक्षा के लिए अनुरोध करने का कर्तव्य अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार की तरह नहीं है। पेटेंट के पंजीकरण की पंजीकरण प्रक्रिया पेटेंट आवेदन के अनुदान की किसी भी प्रकार की कर्मोद्देशिक परीक्षा को समायोजित नहीं करती है। जो पहले बताया गया उस प्रक्रिया में, जैसा कि पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 11B द्वारा इंगित किया गया है, पेटेंट के लिए संबंधित वृद्धि या विकास को देखने के लिए पेटेंट नियंत्रक से पूछने के लिए पेटेंट स्वयं पर दायित्व डाला जाता है। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड द ऑब्जेक्शंस। द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट बिफोर एक्सेप्टिंग द एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट पासेस इट टू द analyst who looks at the growth and gives a report to the controller of the patent known as the first examination report, FER. FER means first examination report. On certain cases there may be some protest which will be brought up in the first examination report. It is the right of patentee to It is the right of the patentee to reply to such opposition complaints and consent to the corresponding within a time period of a year of the issuance of the first examination report. FER filing with the application of the patentee will be considered to be surrendered by the controller of patent. आपत्तियों का जवाब देने का कर्तव्य। पेटेंट नियंत्रक परीक्षा अनुरोध को स्वीकार करने से पहले इसे विश्लेषक को भेजता है जो विकास को देखता है और पेटेंट नियंत्रक को एक रिपोर्ट देता है जिसे प्रथम परीक्षा रिपोर्ट FIR के रूप में जाना जाता है। कुछ मामलों में कुछ विरोध हो सकते हैं जिन्हें पहली परीक्षा रिपोर्ट में लाया जाएगा। यह पेटेंट का अधिकार है कि वह पहली परीक्षा जारी होने के 1 वर्ष की समय अवधि के भीतर ऐसी विपक्ष शिकायतों का जवाब दे और संबंधित पर सहमति दे। रिपोर्ट FER के गिरने पर पेटेंट नियंत्रक द्वारा पेटेंट के आवेदन को अभ्यर्पित माना जाएगा। दरवाजा बंद कर दे। नेक्स्ट है ड्यूटी टू क्लियर ऑल obligations. It is the obligations of the owner of the patent to respond to the raised obligations as well as to clear and remove each one of the raised objection and in addition certain opposition raised against his/her invention. In the event of the controller of the patent has not fulfilled he, it may also require a meeting also. Furthermore, it is the obligation of the owner of patent to go for a consultation and clear all the objections and in addition oppositions. सभी आपत्तियों का दूर करने का कर्तव्य है। पेटेंट के मालिक का यह दायित्व है कि वह उठाई गई आपत्तियों का जवाब देने के साथ साथ उठाई गई आपत्तियों में से प्रत्येक को स्पष्ट और हटा दे। उसके अलावा उसके आविष्कार के खिलाफ उठाए गए कुछ विरोधों को भी हटा दे। इस घटना में कि पेटेंट नियंत्रक ने उसे पूरा नहीं किया है, उसे एक बैठक की भी आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा पेटेंट के मालिक का यह दायित्व है कि वह परामर्श के लिए जाए और आविष्कारक के आविष्कार के खिलाफ सभी आपत्तियों और इसके अलावा विरोध यदि कोई हो तो उसको दूर करे। नेक्स्ट आता है ड्यूटी टू पे स्टैट्यूटरी फी। वैधानिक शुल्क का भुगतान करने का कर्तव्य। The patentee has an obligation to pay all the statutory expenses required to get a grant of a patent in the process of registration without failure generally.
his her application for the grant of the patent won't be managed. Section 142 of the Patent Act 1970 accomplishes the provisions recognized with payment of the charge, and in addition the consequences for non-payment of such prescribed fees. वैधानिक शुल्क का भुगतान करने या कर्तव्य करने का कर्तव्य वैधानिक शुल्क का भुगतान करने का कर्तव्य पेटेंटी का दायित्व है कि वह बिना किसी असफलता के पंजीकरण की प्रक्रिया में पेटेंट का अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक खर्चों का भुगतान करे। पेटेंट के अनुदान के लिए उसके आवेदन का प्रबंध नहीं किया जाएगा। पेटेंट अधिनियम 1970 की धारा 142 शुल्क के भुगतान के साथ मान्यता प्राप्त प्रावधानों को पूरा करती है और इसके अलावा इस तरह के निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के परिणाम। ये तो थे पेटेंट के ड्यूटीज क्या है, पेटेंटी के ड्यूटीज क्या है, द राइट्स ऑफ ड्यूटीज ऑफ पेटेंटी। आफ्टर दिस प्रोसेस इज imitated to end the patentee of a patent clears everyone of the restrictions and protest raised against his her invention. If the controller of the patent is fulfilled, she will grant a patent to the invention and publishes in the journal, or generally the controller rejects such a patent. इस प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद और पेटेंट ने अपने आविष्कार के खिलाफ उठाए हर एक प्रतिबंध और विरोध को मंजूरी दी है। यदि पेटेंट नियंत्रक पूरा हो जाता है तो वह आविष्कार को पेटेंट प्रदान करेगा और उसे जर्नल में प्रकाशित करेगा, या आमतौर पर नियंत्रक ऐसे पेटेंट को अस्वीकार कर देगा। टुडे हैव डिस्कस्ड the rights of patents and duties of patents. Question arises in examination: what is the rights and duties of patentee? Then it's a procedure of rights and duties of the patentee. आज हमने अधिकार और कर्तव्य के बारे में सारा विस्तार से वर्णन किया है। अब निष्कर्ष के रूप में क्या निकल के आता है इसमें अगर देखा जाए तो निष्कर्ष कहता है द पेटेंट एक्ट 1970 प्रोवाइड्स फॉर प्रोविजंस रिलेटिंग टू द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पेटेंटी ऑफ अ पेटेंट। द कंट्रोलर ऑफ पेटेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पेटेंटी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द पेटेंट एक्ट 1970। द पेटेंटी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। The procedure of the patent registration in India is long lasting and time taking. We at Compromise have professionals to assist you throughout the processes of getting your patent registered with the patent office in India. Our professional will assist you and guide you throughout the process of patent registration. Our professional will ensure efficient and timely completion of your work. निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है पेटेंट अधिनियम 1970 एक पेटेंट के अधिकार और दायित्व के संबंधित प्रावधानों का प्रावधान करता है। पेटेंट नियंत्रक को पेटेंट अधिनियम 1970 के निर्धारित पेटेंट के सभी अधिकार और दायित्व का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पेटेंट धारी को सभी अधिकार और दायित्वों का पालन करना आवश्यक होता है। भारत में पेटेंट पंजीकरण की प्रक्रिया लंबे समय तक चलने वाली और समय लेने वाली रहती है। कॉम्प्रोमाइज में हम अगर कहते हैं तो हमारे पास आपके पेटेंट को भारत में पेटेंट कार्यालयों में पंजीकृत करवाने की प्रक्रिया में आपकी सहायता करने के लिए पेशेवर्स हैं। पेटेंट पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान हमारे पेशेवर्स आपकी सहायता करेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। हमारे पेशेवर्स आपके काम को कुशल और समय पर लागू करना सुनिश्चित करते हैं। अतः जितने भी एजेंट्स हैं वो आपके कार्य को सुरक्षित ढंग से समुचित करने का प्रयास करते हैं। एजेंट्स आर फॉलो द
request of patentee to register the patent under Patent Act 1970 and controller of examination are also help for agents and patentees for like rights and duties and obligations of the patent. तो आज हमने पेटेंट के अधिकार और दायित्व के बारे में चर्चा की विस्तार से, और ये एग्जाम के दृष्टि से व्हाट इज द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पेटेंटी अकॉर्डिंग टू पेटेंट एक्ट 1970 ये क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका आंसर आज हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू। कल नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।